स्वागत है आपका। पांच का प्रहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। पांच का प्रहार में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की, आज बात करेंगे एनसीपी की, क्योंकि शरद पवार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान ने शरद पवार की पार्टी में ही खलबली पैदा कर दी है, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं इस ऐलान के बाद कि आखिर यह फैसला लिया क्यों गया है, क्या कारण है जो फैसला लिया गया है। क्योंकि याद होगा आपको कि पिछले महीने ही शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया था, ये कहते हुए कि कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि शरद पवार ही एनसीपी की कमान संभालें। लेकिन आज के ऐलान के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा ने खेला कर दिया है और भतीजा यानी कि अजीत पवार क्या अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि अजीत पवार को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि यह दिखाने की कोशिश जरूर पार्टी के भीतर की जा रही है कि अजीत पवार खुश हैं और जिस वक्त यह ऐलान किया गया था उससे कुछ देर पहले ही अजीत पवार वहां से निकले थे। दरअसल आज 25 साल पूरे हुए हैं एनसीपी को बने और उसी का सेलिब्रेशन था, तभी यह बड़ा ऐलान किया गया है। पवार के फैसले के मायने क्या है, जल्दी से आपको यह बता देते हैं। एनसीपी की कमान सुप्रिया को मिल सकती है आने वाले समय में। अभी 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन फुल फ्लैट जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को मिल सकती है। सुप्रिया सुले की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हो जाएगी। क्या उनको कोई और बड़ा चेहरा या कोई बड़ी जिम्मेदारी और दी जा सकती है आने वाले समय में। अजीत पवार को यह बड़ा राजनीतिक संदेश है। पार्टी में गुटबाजी करने वालों को भी सीधा सीधा संदेश है कि अगर आप गुटबाजी करेंगे तो आपकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। पार्टी में गुटबाजी करने वालों को संदेश के साथ ही 24 के चुनाव के लिए पार्टी को मजबूती देना भी यह बड़ा ऐलान माना जा रहा है। इसके अलावा शरद पवार के फैसले पर सवाल यह भी कि क्या आने वाले समय में अजीत पवार अभी तो खुश दिख रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में अजीत पवार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इन सब के बीच 5 का प्रहार में 5 सवाल हैं, वो जल्दी से आपको बता देती हूं कि 5 का प्रहार में सवाल कौन कौन से हैं। सवाल यह है आज कि पार्टी से दरकिनार कर दिए गए हैं क्या अजीत पवार, यह सवाल उठ रहा है। साथ ही सवाल यह भी कि पवार के फैसले से बढ़ेगी एनसीपी में अंदरूनी कलह। साथ ही तीसरा सवाल यह उठ रहा है 5 का प्रहार में, आज हम सवाल इस पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि अजीत पवार का अब अगला कदम आखिर क्या होगा। साथ ही चौथा सवाल यह कि पवार के फैसले से क्या महाराष्ट्र का या 24 का सियासी समीकरण बदलेगा। और 5वां सवाल 5 का प्रहार में ये कि बदलाव से विपक्षी एकता का समीकरण बदलेगा क्या। शरद पवार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ दिल्ली में और दिल्ली के बाहर जिन राज्यों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वहाँ जाकर संगठन मजबूत करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि ये जिम्मेदारी हमारे साथियों ने ले ली। जैसे मैंने कहा कि हमने 2 नई फोर्स तैयार की, और नई फायर फोर्स प्रेसिडेंट, ये जो फोर्स है इसके साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट, ये नए 2 फोर्स आज हमने तैयार किए। और अगले महीने में हम जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर आज का डिसीजन है उसको अश्योर देंगे। हम जानते हैं कि इस दोनों फोर्स के लिए प्रफुल्ल पटेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, श्रीमती सुप्रिया सुले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, इनका सिलेक्शन वहाँ किया गया है। प्रफुल्ल पटेल साहब, इनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, इन स्टेटों की जिम्मेदारी साथ साथ पार्लियामेंट में कई बार इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में डिस्कशन होता है। और इसीलिए पार्टी की एक परमानेंट कमेटी होनी चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स की, तो प्रफुल्ल पटेल साहब के पास चेयरमैन इकोनॉमिक अफेयर्स ये कमेटी दे दी है।
तो पवार के फैसले के मायने का यह सवाल जरूर उठ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर हुआ क्या है। आज शरद पवार ने क्या क्या ऐलान किया है और उसके बाद क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं, फिर मेहमानों से परिचय आपका कराएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य ने बड़ा दांव खेला। एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ पर शरद पवार ने दिल्ली से ऐलान कर दिया कि वो अध्यक्ष तो बने रहेंगे, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल के कंधों पर होगी। प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। 25 साल में पहली बार एनसीपी में बदलाव की बयार बही। पवार की पावर ट्रांसफर हुई, 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इस मौके पर पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन शरद पवार के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अजीत पवार नजर नहीं आए और न ही उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि अब भतीजे अजीत पवार का क्या होगा? क्या अजीत पवार पार्टी से दरकिनार कर दिए गए? क्या अजीत सियासी हाशिए पर धकेल दिए गए? राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ताओं की बात है, उनके मन में कहीं न कहीं श्रीमान अजीत पवार जी को महत्वपूर्ण पद सौंपा जाएगा, इस प्रकार की अपेक्षा थी। पर पुनः एक बार यह बात सामने आई कि जब चुनने की बारी आई तो पिता ने अपने पुत्री को चुना और अजीत दादा के साथ पुनः एक बार अन्याय कर दिया। देखिए, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स राज्य जो है उनका काम, दूसरे के पास और दूसरे राज्यों का काम दिया है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी के पास कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बांट दिया गया है काम, ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है। शरद पवार के फैसले के बाद एनसीपी के अंदर खाने हलचल है और हलचल महाविकास आघाड़ी के नेताओं में भी, क्योंकि जाहिर है एनसीपी में बदलाव का असर महाराष्ट्र की सियासत के साथ ही महाविकास आघाड़ी में भी पड़ा। ऐसे में सवाल है कि शरद पवार का फैसला क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदलने वाला है? पवार साहब, शरद पवार साहब ने कुछ पार्टी में नए बदलाव लाए हैं, पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी लोगों पर दी है, जिसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले जी और प्रफुल्ल पटेल जी बनाए गए हैं। ये उनके पार्टी का इंटरनल मामला है, उनकी पार्टी की जरूरत है। देखो, उनके पार्टी के अंतर्गत ये मामला है और मुझे लगता है कि उनके पार्टी के अंतर्गत मामले में हमने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना ये अच्छी बात नहीं। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं। कब, कहां और कौन सा दांव चलना है उन्हें बखूबी पता है। इससे पहले उन्होंने इस्तीफा वाला दांव चला था, हालांकि पार्टी के नेताओं की अपील पर मान गए थे और अब 24 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी में बदलाव कर बेटी को कमान देकर कई बड़े संकेत दिए हैं। संकेत साफ है कि शरद पवार की उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले हो सकती हैं, उन्हें ही पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये भी है कि अब अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा? क्या पवार के फैसले से एनसीपी में अंदरूनी कलह बढ़ेगी? और सवाल ये भी कि क्या बदलाव से विपक्षी एकता का समीकरण भी बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।